आज हम ये जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा और उसके भेद। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी यहाँ पर दो वर्णों के मिलने से उसके रूप में, उच्चारण में जो परिवर्तन होता है वही संधि है। जैसे देखिए, पुस्तकालय है, पुस्तक और आलय, इनको मिलाने से पुस्तकालय हुआ है। यहाँ पर दो शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बोलिए। पहले शब्द क्या है, पुस्तक है, उसका अंतिम वर्ण का है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। इन दोनों को मिलाने से जो उच्चारण में या वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। देखिए, पुस्तक में अंतिम वर्ण का है और आलय में पहला वर्ण आ है। का क्या है, व्यंजन है। इस व्यंजन को अगर हम अलग करेंगे तो क प्लस आ, यानी आ। यहाँ पर आ और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण आ है, आ प्लस आ। इन वर्णों को मिलाने से क्या बनता है, आ में परिवर्तित हुआ है। यही यानी संधि में केवल वर्णों का ही मेल होता है, ना कि शब्दों का। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिए। और एक उदाहरण देखिए, महोदय है। महोदय में महा प्लस उदय, इनमें पहले शब्द में क्या है, बोलिए, महा। महा में जो अंतिम वर्ण क्या है, आ की मात्रा। और दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है, उदय में ऊ है। यानी इन दोनों को मिलाने से आ प्लस ओ मिलकर क्या ओ में परिवर्तित होकर महोदय हुआ है। यहाँ पर देखिए, महा और उदय में मह और दय उसी तरह से लिखे जाते हैं, केवल उसमें जो आ की मात्रा है और उ, आ प्लस उ, इन दोनों को मिलाने से बीच में ओ की मात्रा आई है। यानी दो वर्ण ही यहाँ पर बदले हैं, आ की मात्रा और उ की मात्रा जाकर ओ में परिवर्तित हुआ है। यही संधि है। यहाँ पर संधि में केवल दो वर्णों को ही मिला जाता है और दो मिलने से उच्चारण में या वर्ण में परिवर्तित होता है, ना कि शब्द। और उसके बाद देखिए संधि के भेद। अब संधि के तीन भेद हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमें स्वर संधि जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्वर क्या है। अन्य वर्णों की सहायता के बिना उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। यानी यहाँ पर इन वर्णों को बोलते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकल जाती है और जीभ या जुबान और होठ कहीं भी स्पर्श नहीं होते। आप एक बार बोल के देखिए। और वायु से कहीं घर्षण भी नहीं होता। अब ये जो स्वर वर्ण कितने हैं, बोलिए, 11 है कुल। यानी आ से लेके औ तक, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी आ से औ तक स्वर वर्ण है। और जो दो बचे हैं, और आह, ये अनुस्वार और विसर्ग है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी ये स्वर नहीं है, लेकिन इन्हें अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर में है ना व्यंजन में। स्वर स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग को किसी वर्ण के बिना हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये स्वर में नहीं आते। उसी तरह से व्यंजन देखिए। अगर व्यंजन की परिभाषा देखें तो ये किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। हम जिसकी सहायता लेते हैं वहाँ बाद में आना चाहिए। यानी जो मूल वर्ण है उसे पहले आकर जो सहायक वर्ण है वो बाद में आना चाहिए, जिस तरह अंगूर और बंदर। लेकिन यहाँ पर देखिए, और आहा के लिए जो सहायक वर्ण को हम पहले बोला जा रहा है, इसलिए यानी में आ को पहले, उसके बाद में अनुस्वार को बाद में बोला जा रहा है। इसलिए ये व्यंजन में भी हम नहीं रख सकते।
इस प्रकार ये स्वर में है ना व्यंजन में, फिर भी इन्हें हम स्वर के साथ रखते हैं, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। यानी योग ना होने पर भी साथ रहने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी ये जो अयोगवाह नाम किशोरीलाल वाजपेयी द्वारा दिया गया है। अब स्वर क्या है बोलिए, आ से लेके औ तक जो 11 वर्ण है उसी को स्वर कहना चाहिए। संधि के भेद देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि का अर्थ ये है कि दो स्वर वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वही स्वर संधि। यहाँ पे स्वर क्या है बोलिए, आ से लेके औ तक जो स्वर वर्ण है उनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, देवालय है, देव प्लस आलय, यहाँ पर वा व्यंजन है, हम व्यंजन को अगर अलग करेंगे तो व प्लस आ होता है। और आलय में जो पहला वर्ण क्या है, आ है, आ प्लस आ, इन स्वरों को मिलाने से आ में परिवर्तित हुआ है। यानी यहाँ पे ये दो स्वर ही है। और एक उदाहरण देखिए, अब रविंद्र है, रविंद्र में रवि प्लस इंद्र, रवि में क्या है बोलिए, ई की मात्रा यानी स्वर है, उसके बाद में इंद्र में ई है, यानी ई और ई, ये दो स्वर के मिलने से ई में परिवर्तित हुआ है। यानी यहाँ पे दो स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन क्या हुआ है, ई में परिवर्तित हुआ, यही स्वर संधि है। अब देखिए जो स्वर संधि के जो 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हम ये जो स्वर संधि के भेदों को विस्तार से दूसरे वीडियो में जानेंगे। और संधि का जो दूसरा प्रकार क्या है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी स्वरों की सहायता के बिना इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। यानी प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। अब ये देखिए, जो व्यंजन स्वर पर यानी जो व्यंजन है स्वर पर निर्भर रहते हैं, यानी जो स्वतंत्र रूप से इन्हें ये व्यंजन नहीं हो सकते। हम जो व्यंजन का उच्चारण करते हैं वहाँ पहले आता है और हम जिनकी सहायता लेते हैं वहाँ बाद में आता है। ये जो व्यंजन का रूल है। का है, देखिए अगर व्यंजन में आप उदाहरण देखिए, का है, का में पहले क प्लस आ, यानी जो मूल स्वर है क है और उसके बाद में जो सहायक वर्ण क्या है, आ है, यानी क प्लस आ मिलकर का बनता है। उसी तरह से सा में देखिए, स प्लस आ, सा, व प्लस आ। इस तरह से इन व्यंजनों में जो मूल वर्ण पहले, उसके बाद में जो सहायक वर्ण का उच्चारण बाद में होता है। और ये व्यंजन कितने हैं बोलिए, पूरे 33 होते हैं। का से लेकर हा तक जितने वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे स्वर और व्यंजन में डिफरेंस देखिए। स्वर क्या है, आ से लेके ओ तक स्वर है और का से लेकर हा तक व्यंजन है। अब उसके बाद में जो व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन को व्यंजन के साथ या व्यंजन को स्वर के साथ या स्वर को व्यंजन के साथ मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। हमने जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को हमने जाना है ना, उसी में देखिए सच्चरित्र है, सत प्लस चरित्र। यहाँ पर पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण क्या है, त है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, चा है। यहाँ पर त और चा को दो व्यंजनों को मिलाने से जो परिवर्तन हुआ है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी सत प्लस चरित्र मिलकर यहाँ पर सच्चरित्र बना है। उसी तरह से और एक देखिए, वाक प्लस ईश, यहाँ पर क है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है। यानी यहाँ पर व्यंजन और स्वर को, इन दोनों को मिलाने से जो यानी उसमें परिवर्तन हुआ है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी वाक प्लस ईश मिलकर क्या हुआ है,
वागीश हुआ है। उसी तरह से देखिए परी प्लस नाम, इसमें परी है, परी में क्या है देखिए पर और ई की मात्रा, यानी ई की मात्रा प्लस ना व्यंजन है, यानी ई प्लस ना स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाने से परिवर्तन क्या हुआ है अणा, यानी परी प्लस नाम मिलकर परिणाम में परिवर्तन हुआ है, यानी यही व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन संधि में व्यंजन को व्यंजन से या व्यंजन को स्वर से या स्वर को व्यंजन से मिलाने से जो परिवर्तन होता है, यानी वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। उसके बाद जो तीसरा भेद है विसर्ग संधि, ये देखिए विसर्ग के साथ स्वर को मिलाने से यानी स्वर वर्ण को मिलाने से या विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, निहि प्लस कपट मिलकर निष्कपट में बदलता है, यानी निहि में क्या है अंतिम वर्ण क्या है देखिए विसर्ग है, विसर्ग और का व्यंजन है, विसर्ग और व्यंजन के मिलने से शा में परिवर्तित हुआ है। और उसी प्रकार से देखिए निहि प्लस आशा मिलकर क्या हुआ है निराशा, यानी इसमें विसर्ग के साथ स्वर का मेल हुआ है। विसर्ग और आ स्वर है, विसर्ग के साथ स्वर का मेल होने से उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। हमने ये जाना है कि संधि दो वर्णों के मेल से होता है, ना कि दो शब्द। और संधि के प्रकार क्या क्या है बोलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगले वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे।